Hello everyone, welcome to my YouTube channel AIM Zoology. I'm Sonal and I'm back with the new and very important session which is related to BSc Part 2. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुंगेर यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम अनाउंस कर दिए। इस एग्जाम की खास बात क्या है कि इस एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम लिए जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर पे 100 क्वेश्चंस दिखेंगे और आपको 50 क्वेश्चन का आंसर करके आना है। ओके, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दूं। हमारे चैनल पे फाउंडेशन बैच 2022 फिर से स्टार्ट हो चुका है। हमारी नई बैच आ रही है फाउंडेशन बैच के नाम से। तो इस फाउंडेशन बैच में क्या होगा, जो बच्चे बीएससी पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, बीएससी पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं एंड बीएससी पार्ट 3 में जो भी पढ़ रहे हैं, तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच को जल्दी से जल्दी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप बीएससी को एक सीरियस मैनर में करना चाहते हैं। तो इसमें आप क्या क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है इस फाउंडेशन बैच का कि आपको 2 से 3 मंथ्स ऑन एन एवरेज आपको ये पूरे कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाता है। दूसरा है बैच की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी और जो फ्री बेनिफिट्स है जैसे कि आपका केमिस्ट्री और बॉटनी, ये दोनों सब्सिडरी सब्जेक्ट है, तो ये दोनों आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने पे। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी सजेशन होता है वो हम आपको देते रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड वर्कशीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट इज 100% गारंटीड सजेशन। तो जिन बच्चों ने ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर रखा है उनको सबसे पहले हम सजेशंस दे देते हैं और उसी हिसाब से हम इनके एग्जाम की तैयारी करवाते हैं और आपको सारी चीजें बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर कर दी जाती है। तो ये फाउंडेशन बैच अभी भी अवेलेबल है आपका 3499 में। आगे हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, तो जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे इट्स अप टू यू, आपका फायदा है। ओके, अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को हम इसमें कवर कर रहे हैं, टीएमबीयू मुंगेर यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू, बीएनएमयू पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पीपीयू, एमयू, बीआरएबीयू, जेपीयू, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज को हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड वंस अगेन विद दिस new session which is related to multiple choice questions. Okay, and this session is especially for BSc part 2. In this video we're going to cover paper 3. Okay, जितने भी students हैं I would request them to share this video, okay, and like this video। और कुछ ऐसे भी students हैं वीडियो आती है तो देख तो लेते हैं कि, लेकिन सब्सक्राइब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला काम है अभी, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द कोऑर्डिनेट्स डिफर फ्रॉम नॉन कोऑर्डिनेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में आपने पढ़ा होगा। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, डोर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड का होना, सॉलिड नर्व कॉर्ड का होना, और क्या है तीसरा कैरेक्टर क्या है, गिल स्लिट्स। ओके, तो गिल स्लिट्स इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फीचर इन कोऑर्डिनेट। तो ये 3 कोऑर्डिनेट फीचर्स को आपको याद रखना है। ऑप्शन विल बी बोथ करेक्ट। ओके, question number 2 is in which of the following urochordates photogenic organs are located on each side of the pharynx। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यूरोकॉर्डेट को आपने पढ़ा ही होगा। यूरोकॉर्डेट्स में कौन से ऐसे यूरोकॉर्डेट्स है जो ऑप्शन में दिए हुए जिनके ऑर्गन क्या है, फोटोजेनिक है, या आप कह सकते हो बायोल्यूमिनेसेंट, यानी कि उनके ऑर्गन्स जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, Question number 3 is the tail of dipnoans are।
डिप्नोई चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो इस पे टेल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो डिप्नोन्स के टेल कैसे होते हैं, पूंछ कैसे होते हैं, डिफी सर्कल। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, लैम्प्रे, जो आपने सी लैम्प्रे पढ़ा होगा तो उसके टेल कैसे होते हैं, डिफी सर्कल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वेबेरियन ओसाइकल्स इन बोनी फिशेस फंक्शंस एज। वेबेरियन ओसाइकल एक ऑर्गन है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज प्रेशर रजिस्टर, नंबर बी इज टू डिटेक्ट चेंज of volume of gas in the swim bladder. Number C is to act as barometer as well as auditory function. तो इसमें ये तीनों को कवर करता है हमारा विबेरियन ओसाइकल्स। सबसे पहले तो प्रेशर को ये हमेशा चेक करता रहता है, ठीक है। गैस के वॉल्यूम को हमेशा डिटेक्ट करता है, स्विम ब्लैडर में कितना गैस भरा हुआ है इसके वॉल्यूम को हमेशा डिटेक्ट करता रहता है। थर्ड वन इज टू एक्ट एज बैरोमीटर, बैरोमीटर की भी तरह ये एक्ट करता है और साथ में हेल्प करता है सुनने में भी, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को कैसे सुनाई दे, तो ये ऑडिटरी फंक्शंस में भी हेल्प करता है। तो ये विबेरियन ओसाइकल्स सारे फंक्शंस को करता है जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोलैनोसाइट्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ। सोलैनोसाइट्स किसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दिस इज एम्फियोक्सिस। करेक्ट आंसर विल बी एम्फियोक्सिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रैंकियल बास्केट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। ब्रैंकियल बास्केट किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज पेट्रोमाइजोन। ओके, पेट्रोमाइजोन विल बी द करेक्ट आंसर। Next, the skull of Sphenodon crocodiles, lizards and snakes is। तो स्फेनोडॉन, क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स, स्नेक्स, इन सब के हेड कैसे होते हैं, डायप्सीड। ओके, आपने स्कल ऑफ रेप्टिलिया पढ़ा होगा, उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि स्फेनोडॉन, क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स और स्नेक्स इन सब के स्कल किस टाइप के होते हैं, डायप्सीड टाइप। ओके, Question number 8, the excretory product of birds helping in the conservation of water in them। तो birds में excretory product जो होता है उसमें ज्यादातर किसकी मात्रा होती है, दैट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। बर्ड्स के जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ये इनको वाटर का कंजर्वेशन करने में, बॉडी में वाटर की कमी नहीं होने देते हैं और इनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आर्कियोप्टेरिक्स, अ फॉसिल बर्ड विद teeth and a long jointed tail, live during the। तो आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये किस तरह का बर्ड है, एक फॉसिल बर्ड है। दूसरा, आर्कियोप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये किस पीरियड में पाया जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये कौन से पीरियड में पाया गया था, जुरासिक पीरियड में। ओके, जुरासिक पीरियड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि जुरासिक पीरियड में और कौन से फेमस ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, कमेंट बिलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग लेइंग मैमल। एग लेइंग मैमल के नेम से कौन फेमस है, दैट इज प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस को क्या कहा जाता है, एग लेइंग मैमल। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिस्ट अप किए हुए वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम में। एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछता है, बट हाँ बेसिक पूछता है। अगर कोई बच्चा ओवरव्यू भी लेके जा रहा है चैप्टर का तो उसको ये सारे बेसिक क्वेश्चन मालूम होंगे और एग्जामिनर बेसिक पे ही खेलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन एमनियोट्स। एमनियोट्स में क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स पाए जाते हैं, दैट इज 12 पेयर्स। 12 पेयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। So next question is the corpus callosum is present in the brain of। corpus callosum brain का एक पार्ट है। कौन से organisms में corpus callosum brain में पाया जाता है, the correct answer will be mammal। okay, question number 13, the structure present in all adult vertebrates is।
जितने भी एडल्ट वर्टिब्रेट्स आपने पढ़े हैं उन सब में जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है? फर्स्ट वन इज नोटोकॉर्ड, सेकंड वन इज फेरिंजियल गिल स्लीट्स एंड नंबर सी इज डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड। इज दैट क्लियर? डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर या आप कह लो स्ट्रक्चर है जो सारे एडल्ट वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट इज प्रोवाइडेड विथ 2 पेसमेकर्स? कौन से ऑर्गेनिज्म में हार्ट में 2 पेसमेकर्स होते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी हर्डमैनिया। हर्डमैनिया हैज 2 pacemakers in their heart. Next question, and a very important question. The wheel organ is found in, wheel organ कौन से organism में present होता है? That is Amphioxus. आपने structure अगर पढ़ा होगा Amphioxus का तो उसमें आपको जरूर पता होगा wheel organ क्या है। ओके लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो याद रख ले, wheel organ किससे related है? Amphioxus से। ओके Question number 16, the scientific name of Australian lungfish. Australian lungfish का scientific name क्या है? Neoceratodus. Okay, this is the correct answer. Question number 17, ampulla of Lorenzini in Scoliodon works as. तो ampulla of Lorenzini एक क्या है? Organ है जो स्कोलियोडन में पाया जाता है और इसका काम क्या है? ये थर्मोरिसेप्टर की तरह काम करता है, टेम्परेचर को मापने का काम होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्मोरिसेप्टर। ओके, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, बोन मैरो इज नॉट फाउंड इन। बोन मैरो किसमें नहीं पाया जाता है? एव्स आप कह लो, एव्स में क्या होता है? एव्स ये साइंटिफिक नेम है। ऑल द बर्ड्स आर नोन एज एव्स, बर्ड्स को ही हम एव्स बोलते हैं और इसमें बोन मैरो नहीं पाए जाते। ओके क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टिलिया द स्कल हैज अ सॉलिड रूफ। तो रेप्टिलिया के कौन से सब क्लास में जो इनके स्कल का स्ट्रक्चर होता है, जो खोपड़ी का स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड रूफ की तरह होता है? सो द पैराप्सीडा। ओके, द ऑर्गेनिज्म belong to subclass Parapsida. It has a solid roof like skull. Okay. Question number 20, L'Oreal pit of viper. Viper आपने snakes वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। viper नाम के snake के बारे में बताया गया। तो viper snake में क्या होता है? L'Oreal pit होता है और L'Oreal pit कौन सा रिसेप्टर है? So this is also a thermoreceptor. ये भी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। दिस इज ऑल्सो अ थर्मोरिसेप्टर। ओके, लॉरियल पिट इज रिलेटेड टू वाइपर एंड लॉरियल पिट इज अ थर्मोरिसेप्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is a catadromous? Catadromous fish और anadromous fishes के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो catadromous fish क्या है? ईल है। So students, what is catadromous fishes? तो catadromous fish का एक कैरेक्टर हमेशा याद रखना है, यही इसकी डेफिनेशन भी है। catadromous fish वैसे तो फ्रेश वाटर में रहती है बट ब्रीडिंग के लिए क्या करती है? ये सीज में माइग्रेट कर जाती है। दिस इज catadromous फीचर ऑफ दिस फिशेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इंडोस्टाइल इज होमोलोगस टू। इंडोस्टाइल भी एक ऑर्गन है और ये किस तरह का ऑर्गन है? ये किससे होमोलोगस ऑर्गन है ये? सो दिस इज थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड की तरह होता है। इंडोस्टाइल इज अ ग्लैंड विच इज होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, न्यूटेनी इज ऑब्जर्व्ड इन। न्यूटेनी किस में पाया जाता है? ऑप्शंस आर टैडपोल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा, एमोसिएट लार्वा। तो किसमें पाया जाता है न्यूटेनी? किसमें देखा जाता है? एक्सोलोटल लार्वा में। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन बिलोंग्स टू ऑर्डर। डॉल्फिन का क्या है ऑर्डर? ठीक है, डॉल्फिन किस ऑर्डर से बिलोंग करती है? तो
Cetacean. Okay, this is the order which is related to dolphin. Okay. Question number 25. Mammary glands are without teeth. Nipples found in. तो किस ऑर्गेनिज्म में मेमोरी ग्लैंड टीट्स के बिना होती है, टीट्स एब्सेंट होते हैं? दैट इज प्रोटोथीरिया. प्रोटोथीरिया में मेमोरी ग्लैंड मौजूद होंगे लेकिन टीट्स नहीं मौजूद होंगे मेमोरी ग्लैंड में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 is now again a very important question is marsupium. Marsupium, what is marsupium? It is a pouch. ओके, जो आप कैंगरूज वगैरह में देखते हो. तो मार्सुपियम को क्या बोला जाता है? पाउच बोला जाता है. ये किस में पाए जाते हैं? ये मेटाथीरियंस में पाए जाते हैं. ठीक है, और मेटाथीरियंस में ही कैंगरू भी आता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. पिन्ना आर फाउंड इन. पिन्ना किस में पाया जाता है? प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया दोनों में पाए जाते हैं पिन्ना. ओके, पिन्ना क्या है? एक ऑडिटरी ऑर्गन है. ओके, जिससे सुनाई देता है, ईयर से रिलेटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. द स्मॉलेस्ट लिविंग मैमल इज. सबसे छोटा लिविंग मैमल किसको कहेंगे? दैट इज श्रीव. ओके, क्वेश्चन नंबर 29. ओविपैरिटी इज फाउंड इन. ओविपैरिटी किस में होते हैं? प्रोटोथीरिया. व्हाट इज ओविपैरिटी? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अंडे देते हैं, उसके बाद उस अंडे से, एग से बेबीज बाहर आते हैं. ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज ओविपैरिटी. एंड ओविपैरिटी कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है? प्रोटोथीरियंस में. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. बल्बर इज फाउंड इन. बल्बर कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? वेल्स में. ओके, क्वेश्चन नंबर 31. 7 पेयर्स ऑफ गिल क्लेफ्ट्स आर फाउंड इन. 7 पेयर गिल क्लेफ्ट्स के कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? दैट इज पेट्रोमाइजोन. पेट्रोमाइजोन इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. सक्टोरियल माउथ इज प्रेजेंट इन. और कौन से ऑर्गेनिज्म के पास सक्टोरियल माउथ होता है, यानी कि वो सक करके किसी भी ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. सो सक्टोरियल माउथ इज प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजोन. ओके, क्वेश्चन नंबर 33. लार्वल फॉर्म ऑफ पेट्रोमाइजोन. पेट्रोमाइजोन के लार्वल फॉर्म को क्या बोलेंगे? एमोसिएटा. ओके, क्वेश्चन नंबर 34. हार्ट ऑफ इलेस्मो ब्रांच इज. इलेस्मो ब्रांच ऑर्गेनिज्म के हार्ट कैसे होते हैं? दैट इज 4 चेम्बर्ड हार्ट. दे पोजेस 4 चेम्बर्ड हार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 35. एग्नेथा इज अ नेम गिवन टू एन एनिमल. तो एग्नेथा कौन से एनिमल्स के ग्रुप को नाम दिया गया है? वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्रेनिएट्स हैं लेकिन उनके पास जॉज नहीं है. क्रेनिएट्स किससे निकला है? क्रेनियम से निकला है. क्रेनियम मीन्स व्हाट? क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स होता है जिससे ब्रेन चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो क्रेनियम तो होता है इनके पास, लेकिन इनके पास जॉज यानी कि जबड़े नहीं होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 36. प्लेक्वाइड स्केल्स आर डिराइव फ्रॉम. प्लेक्वाइड स्केल किससे डिराइव होते हैं? प्लेक्वाइड स्केल कौन से जर्म लेयर से डिराइव होते हैं? दैट इज इक्टोडर्म एंड मेसोडर्म बोथ. ओके, क्वेश्चन नंबर 37. स्क्रोल और स्पाइरल वाल्व इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ. स्क्रोल या स्पाइरल वाल्व कौन से ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं? स्कॉलियोडन. ओके, स्कॉलियोडन का कॉमन नेम क्या है? डॉग फिश. तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है. सो स्कॉलियोडन इज ऑल्सो नोन एज डॉग फिश. क्वेश्चन नंबर 38. स्कॉलियोडन पोजेस. स्कॉलियोडन के पास क्या होते हैं? किस तरह के स्केल्स होते हैं? साइक्लॉइड होते हैं, प्लेक्वाइड होते हैं या फिर क्लिनोइड होते हैं? सो करेक्ट आंसर विल बी क्लिनोइड स्केल. क्वेश्चन नंबर 39. स्विम ब्लैडर ऑन फिशेस इज. स्विम ब्लैडर जो फिशेस में पाया जाता है, स्विम ब्लैडर ऑफ फिशेस इज अ. किस तरह का ऑर्गन है स्विम ब्लैडर? तो सबसे पहले तो ये हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की भी तरह काम करता है जो फिशेस को पानी में डूबने से बचाता है. सेकेंड इज रिस्पायरेटरी ऑर्गन, रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है. साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जिससे फिशेस भी साउंड निकाल सकती हैं, दैट इज स्विम ब्लैडर. तो स्विम ब्लैडर ये 3 तरीके का काम करता है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव.
क्वेश्चन नंबर 40, न्यूटन इज चीफली सीन इन, न्यूटनी किस में पाया जाता है? यूरोडेला ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 41, द हार्ट ऑफ एम्फीबियन इज 3 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड और 2 चेम्बर्ड। तो एम्फीबियंस के पास किस तरह के हार्ट होते हैं? तो 3 चेम्बर्ड हार्ट इज द राइट आंसर। Question number 42, axolotl is the larva of. So axolotl larva is related with ambystoma. Okay. Mesozoic era is regarded as the age of. Mesozoic era को किसका एज कहा गया है? किसका एरा कहा गया है? रेप्टाइल्स का एरा कहा गया है। मेसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, पॉइजन ग्लैंड इन स्नेक इज मॉडिफाइड। पॉइजन ग्लैंड किस ऑर्गन का मॉडिफाइड फॉर्म है? पॉइजन ग्लैंड तो पहले ये बताओ कि किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो स्नेक्स पोजेस पॉइजन ग्लैंड, और पॉइजन ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ठीक है, सो सैलिवरी ग्लैंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द स्किन ऑफ द रेप्टाइल्स इज। रेप्टाइल के स्किन किस तरह के होते हैं? तो ड्राई एंड कवर्ड विथ हॉर्नी स्केल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, the third supralabial touches eyes and nasal scale in. तो थर्ड सुप्रालैबियल क्या है? ये एक तरह के स्केल का नाम है। ठीक है, जो रेप्टाइल्स के पास कैसे होते हैं, बहुत सारे स्केल्स होते हैं, तो उसी में से एक स्केल का टाइप क्या है? थर्ड सुप्रालैबियल। तो थर्ड सुप्रालैबियल किसको टच करता है? आइज को, और नेजल स्केल को टच करता है। सो ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? कोबरा में होता है। ओके, Question number 47, the connecting link between reptiles and birds is. It is also very important question. तो कनेक्टिंग लिंक रेप्टाइल्स और बर्ड्स का किसे कहा गया है? आर्कियोप्टेरिक्स को कहा गया है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ये एक फॉसिल बर्ड है जिसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दोनों कैरेक्टर पाए जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड और नन। तो इन तीनों ऑप्शंस में से द करेक्ट आंसर विल बी वार्म ब्लडेड। तो बर्ड्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। ओके, बर्ड्स को ही हम किस नेम से जानते हैं? एव्स के भी नाम से जानते हैं। ओके, द एक्चुअल वॉइस बॉक्स ऑफ पिजन। पिजन का जो एक्चुअल वॉइस बॉक्स है वो किसे कहा गया है? सिरिंग्स को कहा गया है। ओके, Question number 50, hibernation. What is hibernation? Do you know about hibernation? तो hibernation क्या होता है? जब विंटर वाले कंडीशन आते हैं तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में ऑर्गेनिजम्स खाना खाने के बाद वो अर्थ के नीचे जा करके सो जाते हैं, बहुत दिनों तक वो सोते हैं। तो इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन को और हम किस नाम से जानते हैं? विंटर स्लीप के नेम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, विंटर स्लीप। ओके, सो दिस सेशन इज ओवर। ये सेशन पूरी तरह से अब ओवर हो चुका है। अब आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना शेयर करते हो। अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो ये एक तरह से मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। फिर मुझे और भी बहुत सारे फ्री कंटेंट क्रिएट करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे दिखेगा कि यस यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। आप देख रहे हो, आप शेयर कर रहे हो इस वीडियो को, तो मुझे और काम करने में मजा आएगा। ओके, so students, I would again request you to share this session as far as you can. Okay, तो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा ये सेशन उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैंने आपको दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और अपनी तैयारी को और भी अच्छा करते रहो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू।